तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुमने सोचा है कि आज मैं 3 घंटा लगातार बैठ के पढ़ूंगा, पर जैसे ही 30 मिनट होते हैं तुम थक जाते हो, राइट? और फिर पूरा दिन रुइन हो जाता है ना? तो चलो, आज मैं तुम्हें एक ऐसा टेक्निक बताने वाली हूं जो कि हर एक टॉपर बच्चा फॉलो करता है। तो आज सीखते हैं व्हाट इज पोमोडोरो टेक्निक। इट इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक जिसके थ्रू तुम तुम्हारा अटेंशन और रिटेंशन पावर दोनों को बढ़ा सकते हो। ध्यान से सुनना, एक एक स्टेप में ब्रेक डाउन करके बताऊंगी एंड इसके बाद आई एम डैम श्योर 3 क्या तुम 6 घंटा भी पढ़ लोगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या है पोमोडोरो टेक्निक, है ना? तो इससे आप लोग सिर्फ ये नहीं है कि तुम बहुत बहुत टाइम तक बैठ ही जाओगे पढ़ने। लॉन्गर जो पढ़ रहा है वो सबसे ज्यादा स्मार्ट ना। यहाँ पे जो स्मार्ट बंदा है ना, वो क्वालिटी पे फोकस करता है कि कितने कम टाइम में कितना बेटर चीज वो पढ़ ले। ठीक है, अब पहले ये समझते हैं कि पोमोडोरो टेक्निक वर्क कैसे करता है। बहुत फैंसी नाम है, हर जगह सुना होगा, बट एग्जैक्टली इसको अप्लाई कैसे करना है अपने रूटीन में उसको समझते हैं, क्योंकि वो जिसको समझाना वही बेटर तरीके से इसको अप्लाई कर पाएगा। सबसे पहला स्टेप, आपको एक टाइम पे एक ही टास्क के ऊपर फोकस करना है। मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं। रीजन है क्योंकि इतने इनिशियल स्टेज पे जब तुम मल्टीटास्किंग करने लगोगे तुम्हारा ब्रेन जो है ना वो फुल डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर उसका कहीं ध्यान नहीं लगेगा। अर्जुन की तरह सिर्फ वो एक आंख की तरफ देखना आपने, है ना? तो यहाँ पे तुमको स्पेसिफिक होना। तुमने ये नहीं बोला पूरा बायोलॉजी पढ़ लूंगा। अरे पागल है क्या? पूरा बायोलॉजी क्या होता है बताओ। इस चैप्टर के ये टॉपिक्स आज मैं पढ़ने वाला हूँ, फिर ये चैप्टर के इतने टॉपिक्स पढ़ने के बाद मैं 20 एमसीक्यू सॉल्व करने वाला हूँ। बी स्पेसिफिक अबाउट योर गोल। ठीक है, बी स्पेसिफिक, एग्जैक्टली वैसे लिखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉल्व 20 न्यूमेरिकल्स फ्रॉम काइनेमेटिक्स। मैंने यहाँ क्या किया? मैंने सब्जेक्ट, मैंने चैप्टर, मैंने टॉपिक, मैंने क्या मेरा टास्क है उसको एकदम स्पेसिफिक वे में लिखा। तो मुझे पता है कि मुझे यही काम करना है। तो तुम्हारा ब्रेन जो है ना वो हड़बड़ाएगा कि नहीं कि भाई मेरे को तो पूरा फिजिक्स पढ़ना है, पूरा चैप्टर पढ़ना है। तुम उसको डरा देते हो इसलिए तो वो काम नहीं करता। डराना नहीं है ब्रेन को, उसको बस फूल करना है थोड़े टाइम के लिए कि इतना ही काम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप रहेगा तुमको सिर्फ 25 मिनट के लिए पढ़ना है। मैम हम तो 3 घंटे का बात कर रहे थे, 25 मिनट में कैसे होगा? वही तो बात है, क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, क्वांटिटी के ऊपर नहीं। तुम 12 घंटा भी बैठ जाओगे, बट अगर दिमाग के अंदर कुछ नहीं जा रहा ना तो वो 12 घंटा सिर्फ तुमने वेस्ट किया है, लिटरली डे ड्रीमिंग करके। तो इसलिए हम लोगों को 25 मिनट का फोकस स्लॉट लगाना है जिसके अंदर तुम टाइमर लगाओ। लिटरली टाइमर लगाओ और उसके बाद 25 मिनट जो तुमने पहला टास्क लिया है कि मैं 20 एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, उसको सॉल्व करना है, उसको अचीव करना है एनी हाउ, विदाउट फेल। बिल्कुल भी इसके अंदर मैं ऐसा नहीं कि शायद करता बाद में देखूंगा, करना ही है। 25 मिनट पढ़ने बोल रही थी ना, ठीक है। फिर 5 मिनट आपका जैसे 25 मिनट कवर हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए आप लोग एक मस्त ब्रेक ले लो। ब्रेक का मतलब ये नहीं आप फोन चलाओगे, क्योंकि फोन चलाओगे 5 का कब 50 मिनट होगा ना, समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, अपना माइंड रिलैक्स करो, थोड़ा उठो, स्ट्रेच करो, बात करो घर वालों से। इतना भी नहीं कि गॉसिप में ही इन्वॉल्व हो जाओ, बट 5 मिनट मतलब 5 मिनट। जैसे पढ़ने के लिए टाइमर लगाए थे ना, वैसे ब्रेक के लिए भी टाइमर लगाना है। इससे क्या होगा, तुम्हारा माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। नाउ यू हैव टू रिपीट द साइकिल अगेन। फिर से अपना एक टास्क लिखना है, जैसे बायोलॉजी के अब मुझे ये टॉपिक को रिवाइज करना है, तो वो तुम्हारे सेकंड स्लॉट के लिए टास्क रेडी हो गया। पूरा 25 मिनट लगा के वो टास्क कंप्लीट करना है एनी हाउ। मैम अगर नहीं हुआ 25 मिनट में तो इतना बड़ा टास्क ही नहीं लेना है ना। स्पेसिफिक जब तुम हो जाओगे ना तो तुमको पता रहेगा कि इस 25 मिनट के स्लॉट पे मैं इतना ही काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, फिर से आपने क्या किया, 5 मिनट का ब्रेक लिया और ये स्लॉट्स आप तब तक रिपीट करते रहो जब तक आप टायर्ड नहीं हुए हो। ठीक है, मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगी कि आप लोगों ने 4 सेशंस लेने हैं ऐसे पोमोडोरो के। ठीक है, अब इसके बाद में आराम से 15 से 30 मिनट का अच्छा खासा सा ब्रेक ले लो, जिसके अंदर में तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, फोन नहीं चलाओगे तो बेटर रहेगा, नहीं थक जाओगे वगैरह। ठीक है, तो आपने क्या किया, टोटल 5 स्लॉट कवर किए हैं, जिसके अंदर में आपने 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक। बट आपको दिख रहा है सिर्फ 25 मिनट पढ़ना, मुझे दिख रहा है 5 डिफरेंट टास्क कंप्लीट होना। यही तुम ऐसा सोचते ना आज तो 12 घंटे पढ़ूंगा, वो घंटे कवर नहीं होंगे ना तो तुम लोगों से कुछ नहीं पढ़ा जाता फिर।
इसलिए टास्क स्पेसिफिक हो जाओ, कितने घंटे बैठ रहे हो वो स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। काम होना जरूरी है, कितने घंटे हो रहे हैं वो तो गधा भी कर लेगा, गधा मजूरी थोड़ी ना करनी है अपन को, है ना। अब एक पोमोडोरो में क्या होता है, एक सेशन में 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट का ब्रेक होता है। तो 4 पोमोडोरो में क्या होगा कि आपको उसके बाद में एक लॉन्ग ब्रेक मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको एक अच्छा खासा सा लॉन्ग आप ब्रेक ले लो। अब आप बोलोगे मैम इस सच में वर्क करता है, क्यों वर्क करता है, आप हमको प्रूफ करके बताओ। मैं बताती हूँ, इससे आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ इतना ही काम करना है, इतना ही डेडिकेटेड काम है। जब तुम समुद्र भर का काम बता दोगे ना तो तुम काम नहीं कर पाओगे, बट टास्क अगर स्पेसिफिक रहेगा ना तो तुमको आसानी से वो करने को ईजी हो जाएगा। साथ में तुमको मेंटल फटीग नहीं होगा, तुम्हारा दिमाग नहीं थकेगा, तुमको हेल्प मिलेगा सारी चीजें रीस्टार्ट करने में, ठीक है। साथ ही साथ में तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और कंसिस्टेंसी वो भी एकदम से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि तुमको पता है तुमने जैसे ही एक टास्क कंप्लीट किया ना, यू विल गेट दैट बूस्ट कि अरे अभी ये भी करना है, अभी ये भी करना है, अभी ये भी करना है, ठीक है। और याद रखो बड़े बड़े टास्क को तुमको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना है। अब तुम लोगों को अगर मम्मी ने दाल और चावल डाल के दे दिया प्लेट में, पूरा दाल चावल ऐसे खा जाते हो? छोटे छोटे आप लोग क्या करते हो, निवाले निकालते हो फिर खाते हो। वही करना पढ़ाई के साथ भी, पूरा का पूरा बायो पढ़ना वो उससे नहीं होगा, पूरा केमिस्ट्री पढ़ना नहीं। कौन सा चैप्टर के कौन से टॉपिक का क्या टास्क कंप्लीट करना है वो लिखो, बी स्पेसिफिक। जब तुम स्पेसिफिक रहोगे तो तुम उसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करोगे कि ये टॉपिक तो मुझे आता नहीं है, ये टॉपिक की बुक मैं तो वहां भूल गया, ये सब बहाने भी जो है ना वो हट जाएंगे। अब आपको एक चीज बता देती हूँ क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है ब्रेक के टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट, इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रॉल करते मत बैठ जाना, रैंडम वीडियोस मत देखने लग जाना, चैटिंग वैटिंग में मत लग जाना, वेट करने बोल देना उसको सीधा। और 5 मिनट का ब्रेक जो है वो एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, टाइमर लगा के ब्रेक लेना है, ठीक है। अब याद रखो जब भी आप ये सारे स्लॉट्स लगाने बैठो तब आपका जो आजू बाजू का स्पेस है वो रेडी रहना चाहिए, ठीक है। अब स्पेशली ये उन बच्चों के लिए भी सबसे, एक्चुअली सबके लिए यूजफुल है, बट उन बच्चों के लिए भी ये बहुत यूजफुल है जो बच्चों के ऑलरेडी कॉलेज में लॉन्ग आवर्स होते हैं, उसके बाद उनका मन नहीं करेगा कि वो 10 घंटा बैठ के घर में पढ़े, टाइम ही नहीं बचेगा 10 घंटा, सोना भी तो है, खाना भी तो है। तो इसलिए आप लोग ये टेक्निक यूज करो, तो इवन दो आपका पूरा पूरा दिन चला गया है कॉलेज में, स्टिल यू विल हैव सम टाइम फॉर योरसेल्फ, आल्सो फॉर योर सेल्फ स्टडी, ठीक है। समझ गए। आप अपने हिसाब से प्लान को कस्टमाइज भी कर सकते हो। देयर आर 3 लेवल्स। पहला है आप लोगों का बिगिनर, जिसके अंदर आप 25 मिनट स्टडी करेंगे, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। ये आपके फोकस को बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा बेटर है, बिगिनर लेवल। नेक्स्ट आ जाएगा इंटरमीडिएट लेवल, इसमें आप 40 टू 45 मिनट्स का स्टडी स्लॉट लगाएंगे और 10 मिनट का ब्रेक करेंगे। इससे आपका फ्लो बेटर होगा। मतलब मान लो कोई बड़े बड़े टॉपिक्स तुमको पढ़ना तो 25 मिनट में नहीं होगा, तो तब तुम आ चुके रहोगे तब तक इंटरमीडिएट लेवल पे। फिर आप एडवांस लेवल पे आओगे जिसमें 60 से 90 मिनट, 1 से 1.5 घंटा तुम पढ़ रहे हो और 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले लोगे, अगर तुमको लॉन्ग स्टडी आवर्स करनी है तो। बट ऑलवेज स्टार्ट विद बिगिनर लेवल ओनली, ठीक है। अब बेटा आप लोगों को ना कुछ पोमोडोरो के एप्स भी बता देती हूँ, बहुत बढ़िया ऐप है। एक है फॉरेस्ट ऐप, आप प्ले स्टोर या आपके ऐप स्टोर में चेक कर सकते हो। एक है फोकस टू डू, एक है पोमो फोकस, एक है टिक टिक और एक है फोकस कीपर। ये एप्स जब रहेंगे ना तो आप लोगों को ऑलरेडी वो टाइमर दिखेगा तो मन भी लगेगा पढ़ने में, कुछ कुछ विजुअल चीजें लग रही रहेंगी तो ऑब्वियसली ऐसा अच्छा लगेगा ये करने में, ठीक है। तो ट्राई कीजिए, अप्लाई कीजिए और मुझे जरूर बताना कि आप अभी फिलहाल कौन से लेवल पे पोमोडोरो टेक्निक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और बेटा अगर आप 11th स्टैंडर्ड में ना, तो आपको मैं बता दूं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव लॉन्च्ड वन ऑफ द बेस्ट बैच, दैट इज नीव बैच प्लस शौर्य बैच। अगर आप नीव बैच ले लेते हैं, शौर्य बैच आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाता है, विच इज सीईटी का बैच, ठीक है। अब नीव बैच में आपको 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, शौर्य की वजह से सीईटी भी हम चारों मिलकर कवर कराने वाले हैं। प्राइजेस इज वेरी नॉमिनल, 2 इयर्स के लिए सिर्फ 6500 का प्राइस है। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, ठीक है। अगर आप 12th में हैं तो आप तो ऑलरेडी संकल्प बैच में हैं, जिसके सारा का सारा जो चार्जेस है वो एब्सोल्युटली 0 है। बट अगर आप हमारे ऐप पे लॉग इन कर लेते हो तो आप लोगों को एआई के फ्री फीचर्स मिल जाएंगे, वेद एआई के फ्री फीचर्स मिल जाएंगे, वो भी 24/7। ये चैट जीपीटी की तरह ये नहीं बोलेगा कि भाई मेरे लिमिट्स खत्म हो गए पैसे भर दो, ना, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। साथ में फ्री टेस्ट, असाइनमेंट्स, डीपीपी, सब कुछ एक ही लिंक के अंडर आपको मिलेगा।
साथ ही साथ में अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो और अगर आप सीईटी के लिए फोकस्ड हो तो वी हैव लॉन्च्ड मौर्या बैच फॉर यू। नाउ व्हाट इज मौर्या बैच? तो ये बैच डेडिकेटेड बैच है जेई और आपके सीईटी के लिए। इट इज अ क्रैश कोर्स, ठीक है। प्राइजेस भी बहुत नॉमिनल है, जस्ट 3000 रुपीज, और इसमें डेफिनेटली आपका 99 परसेंटाइल तो आ ही जाएंगे, ठीक है। अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर सम गुड बुक्स फॉर सीईटी तो हमने 27 इयर्स के पेपर्स को एनालाइज किया है, सारे शिफ्ट के पेपर को एनालाइज किया, और फिर हम लोग एक बेस्ट सेट ऑफ एमसीक्यूज के साथ बुक लेके आए हैं जिसको हम कहते हैं एमएचटी सीईटी तत्व बुक्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फटाफट से जाइए और फटाफट से बाय कर लीजिए, सिर्फ 1800 की चारों बुक्स आ जाएंगी। एंड प्लीज गो एंड एनरोल फॉर आईवी सैट। आईवी सैट अगर आप क्लियर कर लेते हो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, रजिस्टर करो, और अगर आप क्लियर कर लोगे तो you can get up to 90% scholarship. So what are you waiting for? Thank you so much for watching till the end. अगर आपको कुछ भी डाउट रहा, this comment section is your safe place. आप फटाफट से मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching till the end. All the best.